वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑल स्वीट पीपल्स। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेम की मूरत राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़कर फेंक दी। जब भी इस पृथ्वी पर प्रेम के विषय पर कोई बात होती है तब सबसे पहले हर किसी के मन में सिर्फ दो ही शब्द उत्पन्न होते हैं, वो हैं श्री राधा कृष्णा। राधा कृष्ण के प्रेम से संसार ने जाना कि प्रेम अमर होता है और सच्चा प्रेम महत्वाकांक्षाओं से भरा नहीं बल्कि त्याग से भरा हुआ होता है। वो एक दूसरे के कर्तव्यों को भली भांति जानते थे, इसलिए उनका अनंत प्रेम होते हुए भी उनका मिलन न हो सका। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के पश्चात राधा रानी का क्या हुआ था, कैसे उनकी मृत्यु हुई और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम तब शुरू हो गया था तब श्री कृष्ण 8 वर्ष की आयु के थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ी हुई दो ही चीज़ें उन्हें अति प्रिय थी, एक राधा और दूसरी उनकी मुरली। वो दोनों आपस में जुड़ी हुई थी क्योंकि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा मैया उसकी धुन पर मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आ जाती थी। बांसुरी उनके प्रेम की प्रतीक थी। राधा रानी और श्री कृष्ण तब अलग हुए जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण भेजा था। मथुरा जाने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से मिले, उनसे वादा किया कि वह वापस आएंगे, किंतु वह वापस नहीं आ पाए थे। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा जाता देख राधा रानी और समस्त वृंदावनवासी बहुत दुखी हो गए थे। मथुरा जाकर उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। उसके पश्चात उनका विवाह माता रुक्मिणी से हुआ। माता रुक्मिणी भी राधा मैया की तरह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। माता रुक्मिणी ने मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, परंतु उनके भाई रुक्मी उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं बल्कि शिशुपाल से कराना चाहते थे। माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा कि अगर उन्होंने उनसे विवाह नहीं किया तो वो अपनी जान दे देंगी। उसे पढ़ भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी और शिशुपाल को पराजित कर रुक्मिणी से विवाह किया। अब प्रश्न यह था कि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद राधा रानी का क्या हुआ था और उनका विवाह किसके साथ हुआ था। श्री कृष्ण और माता राधा रानी के बिछड़ जाने के बाद धार्मिक ग्रंथों में राधा रानी का वर्णन बहुत ही कम मिलता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा मैया का विवाह हुआ ही नहीं था। हुआ कुछ ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास वापस नहीं आए और राधा रानी को बड़ी होता देख उनके माता पिता ने उनका संबंध रायन नामक वैश्य से निश्चित कर दिया था। जब राधा रानी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने घर में अपनी छाया को स्थापित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई थी। उसी छाया ने रायन का विवाह हुआ था और उस छाया राधा रानी ने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई थी, किंतु उनके मन में तो केवल श्री कृष्ण ही थे। क्या आप जानते हैं कि राधा मैया अपने दाम्पत्य जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंच गई थी। उन्हें वहां पहुंचकर भगवान के विवाह होने के बारे में पता चला, किंतु वो यह सुनकर उदास नहीं हुई थी क्योंकि वह जानती थी भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर जन्म किसी उद्देश्य के लिए लिया है। जब वे एक दूसरे के समक्ष आए तो बहुत प्रसन्न हुए और सिर्फ अपने नेत्रों से ही बात कर रहे थे। द्वारकापुरी में राधा जी को कोई नहीं जानता था, इस कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें वहीं रहने की आज्ञा दें। राधा जी का निवेदन सुनकर भगवान ने उन्हें महल की देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा मैया महल के सभी कार्यों को भलीभांति देखती और जब भी उन्हें समय मिलता तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती। भगवान के इतना पास होने के बाद भी वह भगवान से इतना आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी जैसा वह उनसे दूर रहकर करती थी। यह देख एक दिन वो बिना किसी को बताए रात के समय महल से किसी अनजान जगह पर चली गई और वहीं पर जाकर रहने लगी, किंतु भगवान जानते थे कि वो कहाँ जा रही हैं। कुछ समय पश्चात जब राधा मैया खुद को वृद्ध और कमज़ोर महसूस करने लगी
तब उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और राधा जी को कुछ मांगने के लिए कहने लगे, किंतु राधा रानी ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। श्री कृष्ण के बार बार कहने पर राधा रानी ने अंत में बोला कि वो कृष्ण को आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। राधा रानी की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर धुन में बजाना शुरू कर दिया। उस मधुर धुन को सुनते सुनते राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम अमर था, फिर भी वे उनका वियोग सहन नहीं कर पाए। बांसुरी उनके प्रेम का प्रतीक थी, इसलिए उन्होंने राधा रानी के वियोग के कारण बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। माना जाता है कि राधा रानी माता लक्ष्मी का स्वरूप थी और उन्होंने पृथ्वी पर जन्म सिर्फ भगवान नारायण के साथ रहने के लिए लिया था। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।